नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आइए कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रकाश डाल लेते हैं जो कि सरकारी जॉब में बड़े ही उपयोगी हैं। आइए दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न है हमारा, यूनिकोड एनकोडिंग में एक वर्ण में कितने बाइट्स या बिट्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूनिकोड यूनिकोड एनकोडिंग में यूनिकोड ये एक एनकोडिंग स्कीम होती है। जैसे एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, आस्की होती है, आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड। उसी तरह यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम होती है, ये कोडिंग का तरीका है। तो इसमें किसी भी कैरेक्टर को 16 बिट या 2 बाइट से दर्शाया जाता है, किसी भी कैरेक्टर को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो एक बाइट किससे बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों से। तो यह द्विआधारी अंक क्या होता है, द्विआधारी अंक क्या होता है, बाइनरी होता है। द्विआधारी जिसका आधार 2 हो, बाइनरी संख्याओं का आधार 2 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, जिसको हम बेस 2 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस 2। बाइनरी संख्याओं का बेस 2 होता है। डेसिमल संख्याएं जो कि आप यूज करते हैं, उनका आधार 10 होता है। बाइनरी में 0,1 संख्याओं का प्रयोग होता है और डेसिमल में 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग होता है। कुल 10 संख्याएं हुई, इसलिए इसका आधार कितना होता है, 10 होता है डेसिमल संख्याओं का आधार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 8 बिट का समूह क्या होता है, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, बाइट। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बाइट से कितने मान निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट से कितने मानों को निरूपित कर सकते हैं। तो बाइट से निरूपित करेंगे 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 को हम निरूपित कर सकते हैं। बाइनरी का आधार 2 होता है, तो हमेशा 2 की पावर में ही चलेंगे। हर बार जो भी कैलकुलेशन आप लोग करोगे 256 हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में मेमोरी के संदर्भ में सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम है। सबसे तेज से लेकर सबसे धीमा का अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे तेज कैश मेमोरी होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ये हम मेमोरी हायरार्की से इसको हल कर सकते हैं। मेमोरी हायरार्की में जो पिरामिड डायग्राम आपको बनवाया है, ये पिरामिड डायग्राम होता है। सबसे ऊपर सीपीयू के रजिस्टर होते हैं, फिर कैश मेमोरी होती है, और फिर हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये पिरामिड का डायग्राम आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या है। बैट किसके लिए फाइल एक्सटेंशन होता है, बैट फाइल कौन सी होती हैं, किसके लिए फाइल एक्सटेंशन की भांति कार्य करता है बैट। तो बैट .bat, तो .bat क्या होता है, ये हमारी बैच फाइल होती हैं, डॉस में ही बनाई जाती हैं बैच फाइल, उनका एक्सटेंशन होता है .bat। निष्पादन फाइल क्या होती हैं, .exe होती हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम क्या बोलते हैं, निष्पादन फाइल बोलते हैं। ये लोकल प्रैक्टिस सेट है, लोकल में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी, बता रहे हैं हम, आप याद कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, निष्पादन फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe उसका एक्सटेंशन होता है। चलिए दोस्तों बैकअप फाइल का क्या होता है, .bak होता है बैकअप फाइल। बाइनरी फाइल .bin होता है। सभी एक्सटेंशन को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है,
निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी की माप हेतु बड़े से छोटे माप का सही क्रम क्या है? इस सही क्रम को याद करने के लिए एक चार्ट आपको दिखा देते हैं, यदि गूगल देवता आपकी हेल्प करें तो। देखिए कर रहे हैं हेल्प, गूगल खुल गया है, देख लेते हैं मेमोरी चार्ट। मेमोरी चार्ट हम देख लेते हैं, केबी, जीबी, ये देख लेते हैं। ये मेमोरी चार्ट हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, इस मेमोरी चार्ट को आप याद करेंगे। देखिएगा, ये मेमोरी चार्ट आपके सामने है, इसको नोटबुक में बना लीजिएगा। ये नोटबुक में बना लीजिएगा। पहला क्या है? किलोबाइट है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स होता है। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, फिर निबल होता है, 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का किलोबाइट होता है। अब आगे देख लीजिएगा, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब याद कर लीजिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा। और अब इसको हम अपना प्रश्न देख लेते हैं, हमारा प्रश्न की ओर लौट लेते हैं। ये प्रश्न हमारा क्या है? देखिएगा, हमारा प्रश्न है, प्रश्न की ओर आ गए हम, कि हमारा कि मेमोरी माप हेतु बड़े से छोटा अनुक्रम आपको बताना है। तो क्या है बड़े से छोटा अनुक्रम? आप देख रहे हैं, बड़े से छोटा अनुक्रम हो गया टीबी, जीबी, एमबी, केबी। चलिए दोस्तों, अब आप प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में जो चार्ट दिखाया है। चलिएगा, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को हम निबल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी बिट का मान हो सकता है, तो हमने बताया था कंप्यूटर में 2 ही संख्याएं प्रयोग होती हैं, 0 और 1। 0 को हम लो कहते हैं और 1 को हम हाई कहते हैं। ये बाइनरी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 0 और 1 हो सकता है बिट का मान। बेसिक का क्या अर्थ है? बेसिक का क्या अर्थ है? तो बेसिक कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका प्रयोग पुराने समय में किया जाता था। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको याद आप लोग कर लोगे। निम्नलिखित में एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो डेटा डिक्शनरी के रूप में किसे जाना जाता है? मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा रिपोजिटरी क्या होती है? ये एक प्रकार का डेटाबेस होता है जहां से हम जानकारी जुटा सकते हैं। रिपोजिटरी एक डेटाबेस होता है। कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है? तो एनक्रिप्शन कहलाती है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी में आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे कि जब कोई, ये बॉब है, बॉब अपनी फ्रेंड एलिस को मैसेज भेजेगा, तो बॉब ने मैसेज भेजा, उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। से बॉब ने अपनी फ्रेंड को मैसेज में लिखा, कल नगलिया चौक पर मिलेंगे, कल नगलिया चौक पर मिलेंगे। नगलिया चौक लिखा, क्या लिखा? नगलिया चौक, चौक पर मिलेंगे। तो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब इसने क्या किया? बॉब ने अपनी की लगाई, ये की का प्रयोग किया, की का प्रयोग किया, कोडिंग लगा दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया ABCD, इस टाइप से बन गया। ये क्या बन गया? इसे हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट कहेंगे, यानी स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट कहेंगे। स्क्रैम्बलिंग हो चुकी है, तीसरा कोई पहचान नहीं पाएगा, तीसरा कोई पहचान नहीं पाएगा। ये प्लेन टेक्स्ट था, ये स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट हो चुका है। ये क्या है? स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट। एलिस के पास गया है, एलिस ने क्या करा? इसको डिक्रिप्ट कर लिया और पहचान लिया, कल नगलिया चौक पर मिलेंगे।
कंप्यूटर के बैच के लिए बीटा एकेडमी पर। चलिएगा अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्राहक की व्यवस्था नहीं है। डेटा संग्राहक की व्यवस्था नहीं है, यानी कौन सा डेटा को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। तो देखिएगा, साइट पर अवलोकन करना, इससे भी आप डेटा जुटा सकते हैं। किसी साइट पर जाकर आप अवलोकन कर लें कि मजदूर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है, अवलोकन करने से डेटा मिल जाएगा। साक्षात्कार इंटरव्यू अगर आप लेंगे किसी एम्प्लॉय का तो भी डेटा मिल जाएगा। प्रश्नावली क्वेश्चनरीज हम आपसे पूछते हैं जैसे कि, उससे भी डेटा मिल जाएगा। ये दीज ऑल आर 3 मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा इन ए ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी तीनों मेथड के द्वारा आप डेटा ले सकते हैं। तो कौन सी व्यवस्था नहीं है, फ्लो चार्ट सही आंसर होगा। इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट ग्राफ या निरूपण करने का तरीका होता है, इसमें कुछ सिंबल प्रयोग होते हैं। तो आइए सिंबल को आपको रिवाइज करा देते हैं। ये सिंबल ओवल होता है, स्टार्ट स्टॉप के लिए प्रयोग होता है। ये सिंबल आपका पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ये इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग होता है। ये सिंबल आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए होता है। ये सिंबल आपका एरो होता है, फ्लो को दर्शाता है। ये सिंबल आपका पतंगाकार होता है, इसे डायमंड बॉक्स कहते हैं, कंडीशन के लिए प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है डीबीएमएस डेटा के समूह को कहते हैं। डीबीएमएस डेटा के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, डेटा के समूह को हम रिकॉर्ड कहते हैं। से हम आपका रिकॉर्ड रखते हैं, डेटा का समूह इकट्ठा करके रखते हैं। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। तो डेटाबेस से हमें जानकारी जुटानी है, डेटाबेस से जानकारी जुटाने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। तो देखिएगा किसका प्रयोग होता है, क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो कौन सी क्वेरी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल प्रयोग होती है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए सी जावा भाषा का प्रयोग होता है, उसी प्रकार डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर में एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किस पर आधारित है, अलजेब्रा पर आधारित है, और ये डेटा का प्रबंधन करती है, डेटा मैनेजमेंट करती है। चलिए दोस्तों, ब्लॉकिंग फैक्टर का क्या अर्थ है। ब्लॉकिंग फैक्टर का क्या अर्थ है, रिकॉर्ड्स की संख्या और रिकॉर्ड्स की कुल संख्या के अनुपात को दर्शाता है ब्लॉकिंग फैक्टर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार करते रहिए। डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं। तो डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग जो कर देंगे रिकॉर्ड को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है। डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होता है, डेटा डिक्शनरी में फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा को स्टोर किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह एक नेटवर्क डेटाबेस की डिजाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली स्कीम है। तो रिकॉर्ड फील्ड का नेटवर्क, रिकॉर्ड फील्ड का नेटवर्क के द्वारा हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो नेटवर्क डेटाबेस के डिजाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली स्कीम है। तो नेटवर्क डेटाबेस का डिजाइन हमने बनाना है, तो रिकॉर्ड फील्ड ये नेटवर्क मॉडल के द्वारा हम इसको डिजाइन बना सकते हैं। और लॉजिकल डिजाइन बनाने के लिए वैसे ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का प्रयोग होता है लॉजिकल डिजाइन बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक हायरार्किकल डेटाबेस के लिए स्कीम है। हायरार्किकल डेटाबेस के लिए कौन सी स्कीम है। हायरार्किकल अगर डेटाबेस आपको बनाना है तो इसके लिए ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम का प्रयोग होता है।
ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम का प्रयोग होता है हायरार्किकल डेटाबेस के लिए। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट को HDBMS भी कहते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आ जाती है। दो डेटाबेस को जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? दो डेटाबेस को हम जोड़ना चाह रहे हैं तो सेट रिलेशन कमांड का प्रयोग होता है। ये SQL में प्रयोग होने वाली कमांड है। दो डेटाबेस फाइल के मध्य एक लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो अगर हमें लिंक स्थापित करना है तो लिंक स्थापित करने के लिए सेट रिलेशनशिप कमांड का ही प्रयोग करेंगे डेटाबेस की फाइल्स के लिए। टेबल्स को जोड़ने के लिए ज्वाइन ऑपरेशंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन डेटाबेस की फाइल्स की बात चल रही है। विद्यमान तालिका पंक्तियों को परिवर्तित करने हेतु कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमने कोई टेबल बनी हुई है डेटाबेस के अंदर, क्या बनती है? टेबल बनती है। तो टेबल में परिवर्तन करना है तो अपडेट हम कमांड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपडेट कमांड हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं? तो डेटाबेस के साथ किसको प्रयोग करते हैं? डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग एक टर्म है। बड़े डेटाबेस से डेटा को निकालने की प्रक्रिया, खनन करने की प्रक्रिया डेटा माइनिंग कहलाती है। चलिए, किसी फाइल के किसी फिल्टर का प्रयोग प्राइमरी की के रूप में किया जाता है। तो प्राइमरी की के रूप में किसका प्रयोग होगा? सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे। अब प्राइमरी की को समझना होगा, प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस का ऐसा एट्रीब्यूट होता है, गुण होता है, जिसके द्वारा किसी डेटाबेस को हम आइडेंटिफाई कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हम बता देते हैं, एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं, क्या क्या होगा? रोल नंबर होगा, नेम होगा, फादर नेम होगा, एड्रेस होगा। ये चार एट्रीब्यूट हो गए। तो इसमें से किसके द्वारा हम पहचानेंगे स्टूडेंट को? रोल नंबर के द्वारा पहचानेंगे। बाकी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं, तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? कौन सा कथन डीबीए के लिए सत्य है, असत्य है? डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये कंपनी में एक व्यक्ति होता है जो कि डेटाबेस के डिजाइन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या है? डेटा कौन सा असत्य कथन है? तो डेटाबेस क्या करता है? ये डीबीए क्या करता है? डेटाबेस का डिजाइन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आवेदक में उपयोगकर्ता के समन्वय, डेटाबेस का भौतिक डिजाइन बनाता है, सुरक्षा प्रावधान करता है और तार्किक डिजाइन भी बनाता है, लॉजिकल डिजाइन भी बनाता है। तो आवेदक में उपयोगकर्ता के समन्वय की बात, ये गलत विकल्प है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर है? संबंध मॉडल में टपल किसके बराबर है? तो संबंध मॉडल यानी टपल के बारे में जानकारी लेंगे। टपल हमारा क्या होता है? टपल अगर हम बनाते हैं, जैसे कि हमारी ये टेबल हो गई, ये टेबल हो गई जिसमें डेटाबेस हमने स्टोर करना है। तो ये टेबल में जो हम शुरू में लिखते हैं, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये हमारा जो पहला जो कॉलम, पहली जो रो होती है, इसे हम कहते हैं टेबल में एंटिटी, सॉरी क्या बोलते हैं? स्कीमा। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है किसी एक कॉलम में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टपल कहते हैं। तो संबंध मॉडल यानी कि रिलेशनशिप मॉडल में एक टपल किसके बराबर है? तो एक टपल जो हमारा बराबर होता है, टपल क्या होता है? टपल हमारा क्या हो गया? एक कॉलम हो गया। वो किसके बराबर है? वो हमारा एक फाइल के बराबर होता है। एक फाइल यानी कि एक हमारा जो रिकॉर्ड हो गया उसके बराबर होता है एक हमारा जो वैल्यू होती है, उसके बराबर हमारा टपल होता है। ये डीबीएमएस के कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न डीबीएमएस के हैं, अलग एक चैप्टर है डीबीएमएस, कंप्यूटर में अलग सब्जेक्ट है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में एक तालिका के स्तंभ को क्या कहते हैं? तालिका के स्तंभ यानी कॉलम को क्या कहते हैं? तो कॉलम को हम क्या कहते हैं? एक जो स्तंभ होता है उसे हम, ये हो गया कॉलम, ये हमारी एक टेबल हो गई, इसमें एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। तो हम इस कॉलम को, हम पूरे कॉलम को हम क्या कह सकते हैं? पूरे कॉलम को हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। एट्रीब्यूट को ही दर्शाता है जो वैल्यू होगी। डीबीएमएस में एक डेटा डिक्शनरी को क्या कहा जा सकता है? तो डेटा डिक्शनरी को हम क्या कह सकते हैं? डेटा डिक्शनरी क्या होता है? मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में प्रयोग होती है। सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड है। तो अगर हमारी एक टेबल पहले से बनी हुई है, अब उस टेबल में हमने एक नया फील्ड जोड़ना है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए मॉडिफाई कमांड का प्रयोग करेंगे। एक हमारी टेबल बनी हुई है, ये लीजिए टेबल बनी हुई है, इसमें 3 हमारे कॉलम हैं, अब एक नया फील्ड जोड़ना है तो मॉडिफाई का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी 2 फाइलों का प्रयोग आरडीबीएमएस के संचालन के लिए किया जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग डेटाबेस के संचालन के लिए किया जाता है? डेटा निर्देशिका ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा के रूप में। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग टॉपिक है, अलग एरिया है, जिसका प्रयोग वेबसाइट के डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। चलिए दोस्तों, एसक्यूएल व्यू को अपडेट करने के लिए डीबीएमएस कॉलम को अपडेट करना सक्षम होना चाहिए। तो एक विशेष कॉलम में एक विशेष पंक्ति के रूप में व्यू भी हम क्रिएट करते हैं। व्यू भी हम बना सकते हैं। एसक्यूएल में व्यू की कमांड होती है, क्रिएट व्यू के द्वारा हम व्यू बना सकते हैं, क्रिएट व्यू कमांड के द्वारा। डेटा मैनिपुलेशन भाषा जिसमें सूचनाएं पुनः प्राप्त की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, क्वेरी भाषा। डीएमएल क्या होती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। डेटाबेस की उस लैंग्वेज होती है, डीएमएल हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। इनमें कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? कैश से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि क्या कहलाती है? तो डेटा हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट राइट बैक पॉलिसी होती है। जैसे ही डेटा हट जाएगा फिर से उसको अपडेट करना पड़ेगा, कैश से राइट बैक पॉलिसी कहते हैं। डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहां रहता है? डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहां रहता है? तो वास्तविक डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर रहता है। हम आपको बता रहे हैं कि डेटाबेस में क्या बनती है? टेबल्स बनती हैं। टेबल्स के अंदर वास्तविक डेटा स्टोर होता है। एक टपल बराबर होता है, एक टपल किसके बराबर होता है? एक टपल फाइल के बराबर होता है, फाइल्स। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक ही डेटा को कई स्थान पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट डेटा। अच्छे डेटाबेस में क्या होता है? हम रिडंडेंसी हटा देते हैं। डेटाबेस एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसे एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं। एसिड, ACID, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये डेटाबेस की प्रॉपर्टी होती है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कोबोल नहीं है। कोबोल क्या हो गया? एक लैंग्वेज हो गई। बाकी ओरेकल, साइबेस, एसक्यूएल सब हमारे डेटाबेस के ही सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो डेटाबेस प्रोग्राम्स कहते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम। डीबीएमएस में एक फाइल आधारित कौन सी बातें अनावश्यक हैं? तो कौन सी बातें अनावश्यक हैं? डीबीएमएस में एक ही डेटा कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है। डेटाबेस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें एक डेटा एक ही बार रहे।
तो हमारा एक्यूरेट डेटाबेस होगा। जैसे एक फाइल में मोहन नाम है, मोहन कई जगह स्टोर है, तो वो हमारा डेटा रिडंडेंट डेटा होगा, डुप्लीकेट डेटा होगा, ऐसा डेटाबेस हम लोग नहीं बनाते हैं। चलिए, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है, क्यों होती है? सब जानते हैं कि रैम मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है रैम में अगर एक बार आपने डेटा स्टोर किया और पावर चली गई तो हमारा डेटा क्या होता है, डेटा इरेज हो जाता है रैम से। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है किसी रैम को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डेटा कंटेंट्स गुम नहीं होते, तो गुम नहीं होते ऐसी मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, सभी कुछ कहते हैं। डी विकल्प सही होगा। आइए दोस्तों, क्या है? कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है जो कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होती है? तो क्या होती है? रोम मेमोरी होती है, रोम। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आपको पता है, पेन ड्राइव आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। द्वितीयक भंडारण की इकाई होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है पेन ड्राइव, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपका आंसर चिप होगा। जो सिलिकॉन का बना होता है, चिप होता है। कैश मेमोरी का प्रयोग क्या आता है? कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए होता है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गतिरोध को अवरुद्ध करने के लिए, अवरोध को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।